प्रिय भक्तजनों, आज का यह पावन प्रसंग अत्यंत ही दिव्य और रहस्यमय है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं उस विशेष रहस्य के बारे में जो जुड़ा हुआ है इंदिरा एकादशी और पितृपक्ष दोनों से, और साथ ही जुड़ा हुआ है हमारे सनातन धर्म में कुत्ते जैसे एक साधारण जीव के महत्व से। सामान्यतः लोग एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की उपासना का दिन मानते हैं और पितृपक्ष को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति का समय मानते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सुना है कि इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप एक साधारण सा उपाय कर दें तो आपके जीवन के 7 जन्मों तक की गरीबी मिट सकती है? और यह उपाय किसी मनुष्य को नहीं बल्कि कुत्ते को भोजन कराने से सिद्ध होता है। जी हां, यह कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि यह उन गूढ़ रहस्यों में से एक है जो केवल परंपरा से परंपरा तक, गुरुओं से शिष्यों तक और संतों से भक्तों तक पहुंचाए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता केवल एक पशु नहीं है बल्कि धर्म रक्षक है, यमराज के द्वारपाल हैं। और पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं तो यह सब कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब रास्ते में कोई जीव बाधा न बने। इसी कारण से कहा गया है कि पितृपक्ष में विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वे यमराज के दूतों को भी तृप्त करते हैं और पितरों तक अन्न जल का संदेश पहुंचाते हैं। अब बात आती है इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी की महिमा स्वयं पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से पितृलोक के बंधन से मुक्ति मिलती है और मृतात्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इस दिन पितृपक्ष का संयोग पड़ता है तब यह और भी अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि तब भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे पितर भी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और तभी साधक को 2 गुना और चौगुना पुण्य प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि इस दिन कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए? शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन तड़के सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद घर के आंगन में गंगा जल छिड़क कर कुत्ते को चुपचाप रोटी खिलाई जाए और उस रोटी पर हल्का सा तिल और घी लगाया जाए तो यह रोटी केवल भोजन नहीं रहती, बल्कि यह बन जाती है एक दिव्य प्रसाद जो सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। और मान्यता है कि जब कुत्ते को यह रोटी दी जाती है तो वह देवदूतों को संतुष्ट करता है और हमारे पितरों तक यह संदेश पहुंचता है कि उनकी संतान ने उन्हें स्मरण किया है और उन्हें तृप्त किया है। भाइयों और बहनों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल शरीर की भूख को त्यागने का नाम नहीं है, यह आत्मा की तृष्णा को मिटाने का उपाय है। और जब इस व्रत में हम जीवों की सेवा भी जोड़ देते हैं, विशेषकर कुत्ते की सेवा, तो यह 7 जन्मों की गरीबी मिटाने वाला साधन बन जाता है। क्योंकि गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है, गरीबी का अर्थ है जीवन में संतोष की कमी, सुख की कमी और अवसरों की कमी। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे संतान के जीवन से इन सारी कमियों को दूर कर देते हैं। कुत्ता क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस रहस्य को भी जानना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यमराज के द्वार पर 2 कुत्ते विराजते हैं जिनके नाम श्याम और शबल हैं। ये कुत्ते केवल द्वारपाल ही नहीं बल्कि आत्माओं के मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये कुत्ते ही उसे यमलोक तक ले जाने में सहायक होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह सीधा यमदूतों को तृप्त करने के समान होता है। और जब यमदूत प्रसन्न होते हैं तो वे आपके पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और बदले में आपको और आपके वंशजों को अखंड सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय करने की विधि बहुत सरल है, परंतु इसे पूर्ण श्रद्धा और चुपचाप करना आवश्यक है। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और अपने पितरों का ध्यान करें, एक रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा सा तिल और शुद्ध घी लगाएं और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के वह रोटी किसी काले या सफेद कुत्ते को खिला दें। कहते हैं कि इस समय आपको यह भावना रखनी चाहिए कि यह रोटी आपके पितरों तक पहुंच रही है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन आलोकित हो रहा है। इस उपाय से लाभ केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन से समस्त बाधाओं को दूर करता है। घर परिवार में सुख शांति आती है और संतान को उन्नति प्राप्त होती है। 7 जन्मों तक गरीबी मिटने का तात्पर्य यह है
कि आने वाले जन्मों में भी आपके कुल को कभी धन अभाव न झेलना पड़े। इसीलिए कहा गया है कि इंदिरा एकादशी और पितृपक्ष का संयोग साधारण समय नहीं होता। यह अवसर केवल वर्ष में एक बार आता है और इस अवसर पर यदि आप थोड़ी सी श्रद्धा और सेवा दिखा दें तो उसका पुण्य असीमित होता है। भक्तों, यह ज्ञान आपको यदि हृदय से ग्रहण हो रहा है तो इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि धर्म केवल कथा सुनने का नाम नहीं है, धर्म वह है जिसे आचरण में उतारा जाए। और जब आप इस दिव्य उपाय को करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि वास्तव में आपके जीवन से दरिद्रता, अज्ञान और अशांति का अंधकार दूर हो रहा है और उसके स्थान पर समृद्धि का प्रकाश फैल रहा है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप धर्म रहस्य और वास्तुशास्त्र से जुड़े ऐसे ही गूढ़ और अद्भुत उपाय जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि यहाँ हम आपको केवल उपाय ही नहीं बताते बल्कि उन उपायों का आध्यात्मिक रहस्य भी खोलते हैं। भक्तों, यह बात हर कोई जानता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना, तर्पण करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना कितना आवश्यक है। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में जीवों की सेवा करना भी उतना ही जरूरी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कुत्ते की सेवा, क्योंकि कुत्ता केवल एक पशु नहीं है बल्कि धर्म का प्रहरी है। उसे भोजन कराने का अर्थ है यमराज को प्रसन्न करना। और जब यमराज प्रसन्न होते हैं तो हमारे पितरों को तुरंत शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को समृद्ध कर देता है। इंदिरा एकादशी का दिन तो विशेष महत्व रखता ही है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पितरों की मुक्ति का द्वार खोलते हैं। और जब हम इस दिन व्रत के साथ कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह कार्य सीधे भगवान विष्णु और यमराज दोनों को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जहां जीवों की सेवा से भक्तों को चमत्कारी परिणाम प्राप्त हुए। एक कथा के अनुसार एक गृहस्थ व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध में तृप्त करने के लिए हर वर्ष ब्राह्मणों को भोजन कराता था, परंतु उसे जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिली। उसका धन भी धीरे धीरे नष्ट होता गया और परिवार में क्लेश बढ़ता गया। जब वह संतों के पास गया तो उन्होंने बताया कि तुमने केवल ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन पितरों तक यह भोजन तभी पहुंचता है जब यमदूत प्रसन्न होते हैं, और यमदूत तभी प्रसन्न होते हैं जब कुत्तों को भोजन कराया जाता है। अगले वर्ष उस व्यक्ति ने पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाई और आश्चर्यजनक रूप से उसके जीवन में धन और सुख का प्रवाह होने लगा। उसका परिवार भी प्रसन्न और समृद्ध हो गया। इसी प्रकार एक दूसरी कथा में वर्णन मिलता है कि एक महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा भटक रही थी। महिला ने पंडितों से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों का ध्यान करके कुत्ते को रोटी खिलाओ। महिला ने श्रद्धापूर्वक ऐसा किया और उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति प्रकाश से आच्छादित होकर उसे आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति और परिवार की शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, जब भी आप यह उपाय करें तो ध्यान रखिए कि यह कार्य दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इसे चुपचाप करना चाहिए, क्योंकि यह सेवा बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि आंतरिक भावना से जुड़ी है। रोटी पर तिल और घी लगाने का कारण यह है कि तिल पितरों के लिए विशेष प्रिय हैं और घी पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जब यह दोनों मिलकर रोटी पर चढ़ते हैं तो वह रोटी एक दिव्य प्रसाद का रूप ले लेती है, और जब कुत्ते को वह प्रसाद प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आपके पितरों तक सीधा पहुंचता है। संतजन कहा करते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति पितरों की शांति के लिए कुत्ते को भोजन कराता है तो उस क्षण उसके ऊपर से 7 जन्मों की दरिद्रता का बोझ उतर जाता है, क्योंकि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को कभी दरिद्र नहीं रहने देते। वे चाहते हैं कि उनकी संतान सुखी रहे और समृद्ध रहे। यही कारण है कि यह उपाय इतना प्रभावी है। अब यहाँ एक और रहस्य समझना जरूरी है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल काले कुत्ते को ही करना चाहिए या किसी भी कुत्ते को कर सकते हैं। शास्त्रों में काले कुत्ते को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि वह शनिदेव और यमराज
दोनों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्य कुत्तों को भोजन न कराएं। यदि आपके सामने कोई भी कुत्ता आता है तो उसे यह रोटी चुपचाप खिला दें, क्योंकि भगवान हर जीव में विद्यमान हैं और पितरों तक भाव पहुंचाने का माध्यम कोई भी कुत्ता बन सकता है। याद रखिए भक्तों कि पितृपक्ष का समय केवल कर्मकांड करने का समय नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हमें अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद लेने का सबसे सरल उपाय यही है कि जीवों को भोजन कराएं, विशेषकर कुत्ते को, क्योंकि यह सीधा पितरों तक संदेश पहुंचाता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। इस उपाय को करने से केवल व्यक्ति की दरिद्रता ही नहीं मिटती, बल्कि उसके जीवन में नए अवसर खुलते हैं, व्यापार में लाभ होता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि परिवार में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। यह 7 जन्मों तक गरीबी मिटने का रहस्य है, क्योंकि जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उनके वंशज चाहे जिस जन्म में हों, उन्हें कभी अभाव नहीं होता। भक्तजनों, यह ज्ञान केवल कथा नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है जिसे जिन्होंने भी अपनाया है, उन्होंने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव किया है। इसलिए इस बार जब इंदिरा एकादशी और पितृपक्ष का पावन अवसर आए, तो आप भी यह दिव्य उपाय अवश्य करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह होता है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप धर्मशास्त्र, वास्तु और जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्यों और उपायों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि यहां हम आपको केवल शास्त्र नहीं बताते, बल्कि उन शास्त्रों में छिपे रहस्यों को भी उजागर करते हैं, ताकि आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल और समृद्ध बन सके। भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन का व्रत केवल भगवान विष्णु की कृपा ही नहीं दिलाता, बल्कि पितरों को भी स्वर्ग प्राप्ति कराता है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। पितरों की कृपा का अनुभव हर साधक कर सकता है, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ छोटे से छोटे उपाय को भी कर ले। कई बार लोग कहते हैं कि क्या मात्र कुत्ते को एक रोटी खिलाने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या इतना छोटा कार्य इतना बड़ा फल दे सकता है? तो भक्तों, यह समझना होगा कि यहाँ केवल रोटी नहीं दी जा रही, यहाँ भाव दिया जा रहा है। यह भाव सीधे पितरों तक पहुँचता है, और जब भाव शुद्ध होता है तो कार्य छोटा बड़ा नहीं रहता। एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे को मिटा सकता है। उसी प्रकार एक साधारण सी रोटी भी पितरों को प्रसन्न कर सकती है और उनके आशीर्वाद से 7 जन्मों की दरिद्रता समाप्त कर सकती है। हमारे आर्षि मुनियों ने जीवों की सेवा को हमेशा सर्वोच्च धर्म माना है। उन्होंने कहा है कि केवल मंत्र जप से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, केवल पूजा पाठ से ही पितर तृप्त नहीं होते, जब तक कि जीवों की सेवा न की जाए। विशेषकर वे जीव जिन्हें लोग तिरस्कार से देखते हैं, जैसे कुत्ता, कौवा और गाय, इन सबको भोजन कराने से पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और पितरों तक भी सीधा पहुंचता है। इंदिरा एकादशी के दिन कुत्ते को भोजन कराने का एक और रहस्य यह है कि यह उपाय केवल पितरों को तृप्त नहीं करता, बल्कि यह आपके पाप कर्मों को भी धो देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ते को भोजन कराने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि कुत्ता धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। वह कभी विश्वासघात नहीं करता, इसलिए जब आप उसे भोजन कराते हैं तो यह आपके जीवन में निष्ठा और धर्म के भाव को स्थिर करता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि इस उपाय को करते समय मन में कोई संशय न रखें। यदि आप सोचेंगे कि यह केवल अंधविश्वास है या मात्र परंपरा है, तो इसका फल आधा रह जाएगा, क्योंकि हर कार्य का फल मन की श्रद्धा पर निर्भर होता है। इसलिए जब आप रोटी बनाएं, उस पर तिल और घी लगाएं और कुत्ते को खिलाएं, तो मन में यह भाव रखें कि यह प्रसाद आपके पितरों तक जा रहा है और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस श्रद्धा के साथ किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक प्रसंग सुनिए।
प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इंदिरा एकादशी का व्रत तो करता था, लेकिन उसके पास पितरों के श्राद्ध के लिए धन नहीं था। उसने एक संत से उपाय पूछा तो संत ने कहा कि तू इस दिन कुत्ते को रोटी खिला दे, बस इतना ही काफी है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन संत ने कहा कि यह सब पितरों के आशीर्वाद का परिणाम है, क्योंकि उस ब्राह्मण ने सच्चे भाव से कुत्ते को भोजन कराया था। इसीलिए कहा गया है कि उपाय बड़ा नहीं होता, बल्कि भाव बड़ा होता है। और इंदिरा एकादशी का यह उपाय सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, जो 7 जन्मों की दरिद्रता को मिटा सकता है। भक्तों, जब आप यह उपाय करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वह रोटी आप स्वयं बनाएं। किसी और के हाथ की बनी रोटी से उतना फल नहीं मिलता जितना अपने हाथों की श्रद्धा से बनी रोटी से मिलता है, क्योंकि जब आप स्वयं आटा गूंथते हैं, स्वयं उसे बेलते हैं और उस पर तिल और घी लगाते हैं, तो उसमें आपकी ऊर्जा और श्रद्धा समाहित हो जाती है और वही ऊर्जा पितरों तक पहुंचती है। संतजन हमेशा कहते हैं कि जीवन में गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती, बल्कि मन की अशांति और दुर्भाग्य से भी आती है। और जब पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो यह अशांति और दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का प्रवाह होने लगता है। इसलिए हे भक्तों, इस पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य करें और अपने जीवन में 7 जन्मों तक सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। और यदि आप ऐसे ही दिव्य उपायों और गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए शास्त्रों का वह ज्ञान लाते हैं जो आपके जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकता है। भक्तों, इंदिरा एकादशी के दिन कुत्ते को भोजन कराने का रहस्य जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा भी है। सामान्य व्यक्ति सोचता है कि पितरों को तृप्त करने के लिए तो ब्राह्मण भोज ही सर्वोत्तम है, फिर कुत्ते को रोटी खिलाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पितरों तक भोजन सीधे नहीं पहुंचता। उनके मार्ग में यमदूत होते हैं और वही यह सब स्वीकार करते हैं। कुत्ता यमदूतों का प्रतीक है, इसलिए जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचाने का मार्ग बन जाता है। इसीलिए इसे इतना फलदायी कहा गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास किया, तब उन्हें एक महात्मा ने यही बताया कि पितृपक्ष में जीवों को तृप्त करो, विशेषकर कुत्तों को, क्योंकि वे धर्मराज यम के प्रिय हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया और तभी उनके पितरों को मुक्ति मिली। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुत्ते को भोजन कराना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शास्त्रीय सत्य है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले को नियम पूर्वक दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास करना चाहिए। शाम को कथा सुनकर आरती करनी चाहिए और अगले दिन पारण करना चाहिए। लेकिन यदि इस व्रत के साथ कुत्ते को भोजन कराने का उपाय जोड़ दिया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब यह केवल विष्णु भक्ति ही नहीं बल्कि पितृतर्पण का साधन भी बन जाता है। भक्तों, यह भी जानना आवश्यक है कि कुत्ते को खिलाने वाली रोटी में तिल और घी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तिल को शास्त्रों में पवित्र और पितरों के प्रिय अन्न के रूप में बताया गया है। तिल के बिना पितृ कर्म अधूरे माने जाते हैं और घी को शुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार जब आप रोटी में तिल और घी डालते हैं तो यह रोटी केवल साधारण अन्न नहीं रहती, बल्कि यह दिव्य प्रसाद बन जाती है जो सीधे आपके पितरों तक पहुंचती है। इस उपाय का प्रभाव केवल धन लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे परिवार में शांति आती है, संतान की उन्नति होती है, घर में स्थिरता आती है और जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। 7 जन्मों की गरीबी दूर होने का अर्थ यही है कि न केवल इस जीवन में बल्कि आपके अगले जन्मों में भी आपको कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह केवल तभी संभव है जब पितर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएं।